नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। 2-3 सवाल दोस्तों हमें इस समय काफ़ी परेशान कर रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी सुपर टेट जिसको हम लोग कहते हैं, निकनेम कहें, ये नाम जो है आधिकारिक तो नहीं है, लेकिन कोचिंग संस्थाओं ने या हमारे जैसे जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन्होंने ये नाम दे दिया। तो जैसे भी है, हमें समझना ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती अब होने वाली है या नहीं होगी, क्या ये समाप्त हो जाएगी। क्योंकि बीच में कुछ ऐसी खबरें उड़ा दी जाती हैं कि अब जो पूर्णकालिक शिक्षक हैं यानी फुल टाइम टीचर जो रखे जाते थे पहले, वो अब शिक्षक वीर बन जाएंगे। तो दोस्तों ये तो इन चीज़ों का मैं पहले ही अपने वीडियो पे खंडन कर चुका हूँ, ऐसी कोई आधिकारिक खबर नहीं है। शिक्षक वीर तो पहले ही शिक्षा मित्र के रूप में हमारे पास उपलब्ध हैं, तो इससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मूल प्रश्न दोस्तों यही तीनों हैं, यही तीनों हमारे पास है कि ये भर्ती आखिर कब होगी, क्यों विलम्ब हो रहा, क्या करें इस समय। दोस्तों एक कहावत है ना, घर फूटे गंवार लूटे। हमारे बड़े बुजुर्ग, उनके मुंह से मैंने ये कहावत सुनी थी और ये कहावत तो हमने पढ़ी भी है कि फूट डालो और राज करो। हालांकि थोड़ा सा अंतर तो है, लेकिन कहीं न कहीं ये हमारे बीच की फूट को ही दर्शाता है, हमारे बीच के मतभेद को ही दर्शाता है। कहीं न कहीं जो विलम्ब इस भर्ती में हो रहा है वो हमारे फूट का ही ये नतीजा है। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों ये बीएड बीटीसी विवाद आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हाई कोर्ट में भी मामला है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुँच गया है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो डेट पड़ी है वो 11 अक्टूबर को है। 12 अक्टूबर को हम सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले की जो है वो डेट पड़ी है। लेकिन जो भी कोर्ट का डिसीज़न आएगा वो ही निर्धारित करेगा दोस्तों कि आगे ये वैकेंसी आएगी तो क्या बीएड उसमें शामिल होगा, बीटीसी शामिल होगा, या कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। खैर ये अलग टॉपिक है, इस पे मैं एक अलग वीडियो ला दूंगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये है कि ये भर्ती कब आएगी, ये भर्ती कब आएगी। तो दोस्तों एक वीडियो बना के मैंने आपको बताया था कि चूँकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, तो शायद सरकार सोचे कि जितना ज़्यादा खिसकाया जा सके इस समय, तो एक ठोस कहें कि वजह है। क्योंकि अभी अगर इसी कल की डेट में मान लीजिए वैकेंसी निकाल दी जाती है, तो फिर एक जो अव्यवस्था है कि बीएड वाले क्या करें, उनका तो यूपी टेट का रिजल्ट भी रोक के रखा हुआ है, तो वो क्या करें। तो इस समय तो आप ये मान के ही चलिए कि अभी तो हाल फिलहाल महीना 2 महीना में कोई भर्ती नहीं आने जा रही है। लेकिन 12 अक्टूबर को यदि सुप्रीम कोर्ट से फाइनल डिसीजन मिल जाता है, जो भी हो वो एक बाद की बात देखने वाली होगी कि क्या डिसीजन देता है माननीय सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद ही सरकार कोई, आप जानते हैं मैंने बताया भी था आपको कि अधियाचन मांगे गए हैं, कितने सीट खाली हैं, तो वहाँ पे लगभग 65,000 के करीब सीटें खाली हैं। मैंने आपको बताया, वो वीडियो जाके आप देख लीजिए। 65,000 के करीब सीटें खाली हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में। तो सीटों की दिक्कत तो नहीं है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से 12 अक्टूबर को फाइनल डिसीजन आ जाएगा, उसके बाद ये प्रक्रिया चालू हो सकती है। आप मान के चलिए कि ये दिसंबर के लास्ट में कोई ऐसी संभावना बन सकती है कि दिसंबर के अंत में इस तरह की कोई नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाए। आप एक चीज़ मानिए दोस्तों कि इस भर्ती के लिए यदि आप अध्यापक बनना चाहते हैं, आपको अध्यापक बनना है, तो इसमें जो भी सीटें आ जाए, मैं आपसे कह देता हूं कि 1 लाख ही सीट आ जाए, 1 लाख मैं बोलता हूं आ जाए। हालांकि वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा, लेकिन मान लीजिए 1 लाख सीट आ जाती है, तो भी क्या हमारा सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा? क्या हमने अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर कर लिया है कि हम सिलेक्शन ले सकते हैं? कहने का अर्थ है दोस्तों कि 14 से 15 लाख अच्छे पढ़ने वाले बच्चे, मैंने अच्छे इसलिए दोस्तों कहा क्योंकि जो बच्चे बीएड या बीटीसी प्लस
टेट क्वालिफाई हैं वो अच्छे बच्चे ही क्वालिफाई हैं। तो अच्छे बच्चे जो है 14 से 15 लाख की संख्या में बैठे हुए हैं। मैं कहता हूं कि 1 लाख वैकेंसी आ जाए, 1 लाख मैं कह देता हूं ये वैकेंसी आ जाए तो क्या हम इस कंडीशन में हैं कि हम सिलेक्शन ले पाएंगे? अब ये जवाब जो है दोस्तों आप अपने आप से पूछिएगा और इसका जवाब उसको आपको वहीं मिल जाएगा कि ये जो समय चल रहा है इसमें हम क्या करेंगे। मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको कहना चाहूँगा कि जो भी ये समय बीच का है उसमें आप अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए। जो भी सब्जेक्ट आपके वीक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। करंट अफेयर्स देखिए, करंट अफेयर्स का बैच भी इस चैनल पे चल रहा है। तमाम जो अच्छे क्वेश्चंस हैं दोस्तों वो आपको मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ इस समय। हिंदी के तमाम कंटेंट है, गणित से भी कंटेंट है। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि आप अपनी तैयारी पे बिल्कुल फोकस्ड रहिए। वैकेंसी तो आएगी ही, इस साल नहीं आएगी, अगले साल यानी 2023 में जनवरी फरवरी मार्च तक, हार्डली मार्च तक वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन दोस्तों वैकेंसी आ जाएगी तो हमें प्रिपेयर रहना है, हमें अपडेटेड रहना है। देखिए लगभग 10 सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको सुपर टेट में करना है और इतना आसान नहीं है। ये तैयारी करनी इतनी आसान बात नहीं है, आप मान के चलिए। मैं जानता हूँ आप पढ़ सकते हैं। और यहीं पे मैं एक चीज़ और कहता हूँ दोस्तों कि आपको कोई पढ़ा नहीं सकता है। बिल्कुल मैं कहता हूँ आपको कोई पढ़ा नहीं सकता है, आप पढ़ने में सक्षम हैं। हम बस इतना कर सकते हैं कि वो परिस्थितियाँ बना सकते हैं, वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपको पढ़ने का मौका मिले। आप सक्षम हैं, आप में काफ़ी एनालिटिक पावर है दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं। तो आप पढ़िए, मैं यही कहूँगा आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। इसी में हमारा भविष्य सुरक्षित है। बाकी जैसे ही कोई नोटिफिकेशन, कोई न्यूज़ आती है तो वो इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।